इतने रस विमुग्ध होकर बनाता है कि लगता है जब चित्र बन जाएगा तो नाचेगा, लेकिन जब चित्र बन जाता है तो वो चित्र को सरका कर रख देता है, कोई नाच पैदा नहीं होता। वो दूसरे चित्र में उत्सुक हो जाता है, दूसरा चित्र बनाने में लग जाता है। रविन्द्रनाथ ने 6000 गीत लिखे। जब वे एक गीत बनाते थे, जब गीत बनता था, उतरता था, तो वे द्वार दरवाजे बंद कर लेते थे ताकि कोई बाधा ना दे। कभी दिन बीत जाता, 2 दिन बीत जाते, 3 दिन बीत जाते, भोजन भी ना लेते, स्नान भी ना करते, कब सोते कब उठते कुछ हिसाब न रह जाता। बिल्कुल दीवाने जैसी उनकी दशा हो जाती थी, करीब करीब विक्षिप्त हो जाते थे। और जब गीत पूरा हो जाता तो उसे सरका के रखते थे। शायद ही अपना गीत दोबारा उन्होंने फिर पढ़ा हो। लेकिन ये कथा सारे कलाकारों की, सारे चित्रकारों, सारे मूर्तिकारों की, और यही कथा प्रत्येक मनुष्य की भी। मनुष्य होने के लिए हमने कितनी कठिनाई से यात्रा की, कितने लड़े, और जब मनुष्य हो गए तो बस बात ही सरका के रख दी। अब तो लोग यही पूछते हैं कि समय नहीं कटता, ताश खेलें कि फिल्म देखने चले जाएं, कि किसी से झगड़े, कि गाली गलौज कर लें, किस तरह समय काटे। और इस समय को पाने के लिए तुमने कितनी लंबी यात्रा की थी, कितना दांव पर लगाया था। ये आदमी के मन का अनिवार्य अंग है कि जब वो पाने के लिए चलता है तब तो सब दांव पर लगा देता है, लेकिन जब मिल जाता है तो बस तत्क्षण मिलते ही सारी उत्सुकता समाप्त हो जाती। एक स्त्री के पीछे तुम दीवाने थे, फिर उसे पा लिया, और पाते से ही तुम्हारा सारा उत्साह क्षीण हो जाता। एक मकान तुम बनाना चाहते थे, कितना सोचते थे, रात सोए नहीं, सपने देखते थे, धन इकट्ठा करते थे, फिर मकान बन गया, और बस फिर मकान भूल गए। फिर उस मकान को तुम दोबारा देखते भी नहीं, रहते भी हो उसमें तो तुम कुछ रस विमुग्ध नहीं हो, तुम कुछ आनंदित नहीं हो। ऐसा ही जीवन के संबंध में भी हुआ है। और चित्र बना के न देखो तो चलेगा, कविता लिख के फिर न गुनगुनाओ चलेगा, मूर्ति बना के एक तरफ सरका दो, कूड़े कचरे में डाल दो चलेगा, क्योंकि ये सब छोटी बातें हैं। लेकिन जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं, यह बेशकीमती है, अमूल्य है, मूल्य के पार है, मूल्यातीत है, हीरा जन्म बारंबार। इसलिए धनी धर्मदास कहते हैं, इस हीरे को जरा समझ लो, खोदोगे फिर बहुत पछताओगे। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि टूट जाएं तो फिर नहीं जुड़ती, फिर जोड़े नहीं जुड़ती, फिर पूरी लंबी यात्रा करनी होती उतनी ही जितनी पाने के लिए की थी। फिर वही पहाड़, फिर वही कंटका कीर्ण मार्ग, फिर वही चढ़ाइयां। फिर जब तक पहुंचोगे तब तक फिर भूल जाओगे कि पहले एक बार जीवन मिला था, उसको मैं गंवा चुका हूं, अब न गंवाऊं। तुम क्या सोचते हो तुम पहली बार मनुष्य हुए? इस अनंत काल में तुम अनेक बार मनुष्य हुए होगे। इतना लंबा समय बीता है कि तुम बहुत बार इस घड़ी पर आ गए होगे, और बहुत बार तुमने ये घड़ी गंवा दी, और गंवा के पछताए भी होगे, मरते वक्त रोए भी होगे, खून टपका होगा तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर, और तुमने निर्णय किया होगा अब दोबारा ऐसी भूल ना होगी, अगर फिर अवसर मिल जाए तो अब दोबारा ऐसी भूल ना होगी। लेकिन जब तक दोबारा अवसर मिलेगा तब तक इतना समय बीत जाता है कि तुम फिर भूल जाते हो। उपनिषदों में ययाति की कथा है, मुझे बहुत प्रिय है, प्यारी कथा है, कथा ही है, ऐतिहासिक नहीं हो सकती, लेकिन बड़ी मनोवैज्ञानिक है। और पुराण इतिहास है भी नहीं, पुराण मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान की गहराई इतिहास से बहुत ज्यादा है। इतिहास तो कूड़ा करकट बटोरता है, इसलिए इतिहास में तुम्हें औरंगजेबों और अकबरों और शाहजहां और जहांगीरों की कहानियां मिलती, तैमूरलंग और नादिर शाह, इनकी कहानियां कूड़ा करकट। इतिहास में बुद्धों का पता नहीं चलता, इतिहास पर बुद्धों की लकीर बनती नहीं, क्योंकि जब तक कोई उपद्रव न करे तब तक इतिहास पर उसकी लकीर नहीं बनती। तुम हत्या करो तो अखबार में नाम आता है,
तुम चोरी करो तो अखबार में नाम आता है, तुम किसी की छाती में छुरा भोंक दो तस्वीर छपती, तुम किसी गिरते आदमी को सड़क पर संभाल लो कोई खबर नहीं आती, और तुम अपने घर में बैठ के ध्यान करो तब तो खबर आएगी ही कैसे। और तुम प्रभु को स्मरण करो तो किसको पता चलेगा, कौन जान पाएगा। इतिहास अखबारों की कतरन है, पुराने अखबार इतिहास बन जाते हैं। पुराण इतिहास नहीं है, पुराण मनोविज्ञान है। ऐसा हुआ है ऐसा नहीं, ऐसा होता है सदा। ऐसी ययाति की कथा है। ययाति मरने के करीब आया, बड़ा सम्राट था, उसके 100 बेटे थे, अनेक रानियां थी, 100 वर्ष जिया, पूरी उम्र लेकर मर रहा था। लेकिन जब मौत दरवाजे पे दस्तक दी और मौत ने कहा ययाति तैयार हो जाओ, भले दिनों की कहानी, अब तो मौत दस्तक भी नहीं देती, तैयारी का अवसर भी नहीं देती। मौत ने कहा ययाति तैयार हो जाओ, मैं आ गई। ययाति चौंका। तुम भी चौंको अगर मौत आके एक दिन दरवाजे पे दस्तक दे। इसलिए मैं कहता हूं ये मनोवैज्ञानिक है। ययाति चौंका। ययाति ने हाथ जोड़ के कहा क्षमा करो, मैं तो जीवन गंवाता रहा, 100 वर्ष ऐसे ही बीत गए, पता ना चला, मैंने तो व्यर्थ में गंवा दिए दिन। नहीं नहीं, मुझे ले मत जाओ, एक अवसर मुझे और दो, ये भूल दोबारा ना होगी, करने योग्य कुछ कर लूं। किस मुंह से परमात्मा के सामने खड़ा होऊंगा, क्या जवाब दूंगा। पुरानी कहानी है, मौत को दया आ गई। मौत ने कहा ठीक, लेकिन किसी को मुझे ले जाना ही होगा। तुम्हारा कोई बेटा जाने को राजी हो? 100 बेटे थे। ययाति ने अपने बेटों की तरफ देखा। ययाति 100 साल का था, उसका कोई बेटा 80 साल का था, कोई 70 साल का था, वो भी बूढ़े होने के करीब थे, लेकिन 80 साल का बेटा भी नीची नजर कर लिया। सबसे छोटा बेटा उठ के खड़ा हो गया, वो अभी जवान ही था, अभी 17-18 का होगा। उसने मौत से कहा मुझे ले चलो। मौत को उस पर और दया आई। मौत ने कहा कि तेरे और बड़े भाई हैं, वो कोई राजी नहीं होते, तू क्यों जाता है? अपने बड़े भाइयों से क्यों नहीं पूछता तुम राजी क्यों नहीं होते? उसने पूछा अपने बड़े भाइयों से, कहा आप जाने को राजी क्यों नहीं? पिता के लिए जीवन नहीं दे सकते? बड़े भाइयों ने कहा जब पिता 100 साल का होकर जाने को राजी नहीं, तो हम तो अभी केवल 80 साल के हैं कि 70 साल के, अभी तो हमें जीने को और दिन पड़े। और जिस तरह पिता नहीं कर पाया जो करना था, हम भी कहां कर पाए। पिता को तो 100 वर्ष मिले थे, नहीं कर पाया। हमें तो अभी 80 वर्ष हुए, अभी 20 वर्ष और कायम है, अभी हम कुछ कर लेंगे। फिर भी जवान बेटा तैयार था, उसने कहा मुझे ले चले। मौत ने पूछा कि तू मुझे पागल मालूम होता, तू तो अभी जवान है, अभी तूने कुछ भी नहीं देखा। उसने कहा जो 100 वर्ष में मेरे पिता कुछ न देख पाए तो मैं भी क्या देख पाऊंगा। 80 वर्ष में मेरे भाई नहीं देख पाए, 70 वर्ष में मेरे भाई नहीं देख पाए, तो मैं भी क्या देख पाऊंगा। मेरे 99 भाई कुछ नहीं देख पाए, मेरे पिता कुछ नहीं देख पाए। पिता 100 वर्ष में भी मांग कर रहे हैं कि जीवन और चाहिए। इतना ही पर्याप्त है मुझे दिखाने को कि यहां दिन सोए बीत जाते हैं, तो मुझे ले ही चलो। मेरा जीवन इतने भी काम आ जाए, मेरे पिता के काम आ जाए, तो भी सार्थक उपयोग हुआ। मैं निरर्थक नहीं गंवाना चाहता, ये कम से कम कुछ सार्थक उपयोग है कि मैंने पिता के काम आ गया। इतना तो सांत्वना रहेगी, संतोष रहेगा। 100 वर्ष बीत गए, फिर मौत आई और वही की वही बात थी। ययाति फिर रोने लगा। उसने कहा कि क्षमा करो, मैं तो सोचा कि अब 100 वर्ष पड़े हैं, अभी क्या जल्दी, जी लेंगे। फिर मैं पुराने ही धंधों में लग गया। अभी तो 100 वर्ष से बहुत लंबा समय था, वे भी गुजर गए। कब गुजर गए पता न चला, कैसे गुजर गए पता न चला। मुझे क्षमा करो, एक अवसर और कहते हैं कहानी बार बार अवसर देती। ऐसा 1000 साल ययाति जिया, और जब 1000वीं साल में मरा तब भी रोता हुआ ही मरा। तुम भी मरते क्षण में जब मौत तुम्हारे द्वार पर आके खड़ी हो जाएगी, रोओगे कि मैं कुछ कर न पाया।
राम का स्मरण न कर पाया, कोई पुण्य का अनुभव न कर पाया, कोई ध्यान का झरोखा न खोल पाया, समाधि की मुझे गंध न मिली। मैंने जाना ही नहीं कि मैं कौन था, मैंने जाना ही नहीं कि अस्तित्व क्या था। मेरा कोई तारतम्य न बैठा, अस्तित्व से मेरा कोई मेल न हुआ, मेरा कोई मिलन न हुआ परमात्मा से। मुझे छोड़ो। मगर जितनी आसानी से ययाति की कहानी में मौत छोड़ देती, वैसा नहीं होता। वह तो कहानी है, प्रतीक है। मौत तो ले जाएगी, और दोबारा अवसर कब मिलेगा? ययाति तो भूल जाता था हर अवसर के बाद। दोबारा अवसर तुम्हें मिलेगा। इस बीच न मालूम कितने कल्प बीत गए होंगे, न मालूम कितना समय बह गया होगा, न मालूम गंगा का कितना पानी बह जाएगा। गंगा बचेगी कि नहीं दोबारा जब तुम आओगे? तब तक स्वभावतः तुम फिर भूल गए होगे। तुम्हें एक जन्म की स्मृति दूसरे जन्म में नहीं रह जाती। तुम फिर आबासा से शुरू कर देते हो। शायद इस बार जैसा गंवा रहे हो वैसा पहले भी गंवाया, आगे भी गंवाओगे। जागना हो तो अभी जागो, कल पर मत टालो। टालने में ही आदमी भूला है, भटका है। स्थगित किया कि तुमने टाला, टाला कि तुम चूके। कल का कोई भरोसा है? कल कभी आया है? कल कभी आता है? कल उसका नाम है जो कभी नहीं आता। हीरा जन्म न बारंबार, समझ मन चेत हो। तो धनी धर्मदास कहते हैं, समझ लो ठीक से कि ये हीरे जैसा अवसर फिर मिले न मिले, और चेत जाओ, जागृत हो जाओ, चैतन्य को पैदा कर लो। ये अवसर इसीलिए है कि चैतन्य पैदा हो सके। अगर जीवन से ध्यान पैदा हो जाए तो जीवन सार्थक हो गया। ध्यान मिला तो धन मिला, ध्यान मिला तो तुम भी धनी हुए, जैसे धनी धर्मदास। इतने रस